हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक हो रही है, ठीक है। लेकिन पहले दिन की जो आपकी काउंसलिंग कराई गई है उसमें क्या क्या कमियाँ देखने को मिली है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट जिनको बाहर किया गया है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 जैसे आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सीटेट या स्टेट को, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं पहले दिन की अगर बात करें हम लोग, अभी तक जिनका मैसेज नहीं आया उनको लेकर के बात करेंगे, और डाउटफुल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लेकर के बात करेंगे। एफिडेविट मान्य नहीं है, स्कोर कार्ड आपका यहाँ पे जारी कर दिया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ से भी लगातार अपडेट दी जा रही है। यहाँ पे जो आपके 38 जिलों पे जो काउंसलिंग यहाँ पे प्रक्रिया वो चल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। यानी कि आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे फर्जी शिक्षक अब यहाँ पे उनका जो है भागना स्टार्ट हो चुका है। मुजफ्फरपुर से ये अपडेट है और यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर के जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही है और काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह के फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। आप स्क्रीन पर खुद ही देख पा रहेंगे कि यहाँ पर देखिए फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ऐसे अभ्यर्थी भी घेर धरे गए हैं जो सीटेट में फेल हैं थे लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया है। और काउंसलिंग के दौरान यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब देखी गई तो पाया गया कि उस पर जो है संबंधित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद इनको जो है अता पता ही नहीं चला कि काउंसलिंग में लगे कर्मियों को कहा गया है कि उनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी, उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर के ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल सर्टिफिकेट था उनका जो है बीपीएससी की रिजल्ट कैसे जारी कर दिया गया, इस पर सवाल उठते हैं रहे। पहले दिन ओटीपी को लेकर के भी अभ्यर्थियों को परेशानी रही। कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतजार करते रहे। पहले दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, उनमें से सिर्फ 245 कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग क्या जो यहाँ पे पत्र मिला, यानी कि काउंसलिंग आपकी करा दी गई है। उसके बाद वहाँ पे जो अंतिम लेटर दिया जा रहा है उसको लेकर के सीटेट में फेल बीपीएससी में रिजल्ट जारी और काउंसलिंग में धराए पहले दिन मची रही अफरा तफरी। 300 में से सिर्फ 245 कैंडिडेट का यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पे जो है पत्र उनको है मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक। हम देखिए अभी सीटेट को लेकर के अभी हमने रात में ही आपको बताया था कि सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। और यह स्टेट में अगर बात करें तो यह स्टेट में आपको 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है आपका इससे कम है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका रिजल्ट भले ही जारी किया गया लेकिन आपका सीटेट में अगर नंबर कम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर 90 नंबर यहाँ पे आपको जो क्वालिफाई मार्क्स है, अगर आप इससे कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी जो है एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। और फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के यहाँ पे बताया भी, ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी उनको भी ऐसे कैंडिडेट थे जिनको बाहर किया गया। और ओटीपी की जो समस्या है ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहले दिन ओटीपी को लेकर के भी अभ्यर्थियों की परेशानी रही। यानी कि ओटीपी जो आपका आधार कार्ड प्लस यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये समस्या, यानी कि जो लिंक नहीं होगा उनके ऊपर यहाँ पे जो है समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी आज और मतलब कि 5 फरवरी तक जिनकी काउंसलिंग होने वाली है, आप लोग अपना जो है सब कुछ सही कर लीजिए, यानी कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अपना जो है उसको सुधार करवा लीजिए अगर सुधार होने लायक हो तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर से ये भी अपडेट है कि चेहरा मिलान के लिए बुर्का हटाए गए। यानी कि मौलिया और फोकनिया की परीक्षा में चेहरा मिलान के लिए बुर्का हटाने के आदेश पर मंगलवार को छात्राओं को आक्रोश में फूट पड़ा है। ये आपका जो मौलिया फोकनिया परीक्षा कराई गई है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि एडमिट कार्ड से चेहरा मिलान किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कल जो आपकी डीबी कराई गई है, ठीक है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि कल की डीबी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले गड़बड़ डीओ पूर्वी चंपारण का है, जो बेफजूल का जो है डाउटफुल कर रहा है सबको। यानी कि जो आपके पूर्वी चंपारण में बताया जा रहा है कैंडिडेट के द्वारा कि जो है बहुत सारे कैंडिडेट डाउटफुल में रखे जा रहे हैं। बांका जिले के डीओ शानदार है और कुछ जिलों में नाम के आगे कुमारी को लेकर के यानी कि केएम को लेकर के यहाँ पे
लेकर के आई दिक्कत, लेकिन अधिकांश जिलों में एफिडेविट के कारण कोई दिक्कत नहीं हो रही। यानी कि आपको जो एफिडेविट जरूर बनवा लेना है अगर केएम वाली जो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही हम आपसे बात कर रहे हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे डीओ हैं, ठीक है। तो उस वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे सीटेड 82 नंबर वाली महिलाएं हो या बीसी मतलब कि ईबीसी कैटेगरी वाले अधिकांश जिले में रखे गए हैं डाउटफुल में, ठीक है। अभी हमने आपको रात में ही बताया है सीटेड स्टेट को लेकर के आपके, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, बीसी के हैं, ईबीसी के हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। आप चाहे बिहार के हो चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो इसको लेकर के हमने बात किया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सीटेड 82 नंबर वाली महिलाएं हो या ईबीसी हो कैटेगरी वाले अधिकांश जिले में यहाँ पे डाउटफुल में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे डाउटफुल में रखा जा रहा है तो आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, जो भी कैंडिडेट का डाउटफुल में रखा गया है। कुछ का NCL-EWS एक्सपायर होने के नाते वो डाउटफुल में यहाँ पे रख दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गलत अपलोड डॉक्यूमेंट वाले भी रहे डाउटफुल। देखिए अगर गलत यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको डाउटफुल में रखा ही जाएगा, लेकिन आपको जो है फिर से यहाँ पे री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, आप उसमें जो है सुधार कर पाएंगे। NIOS 18 महीने वाली डिग्री हर जिले में रही अवैध, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कुछ जिलों में क्लियर बैग में तो कुछ जिलों में फोल्डर फाइल में पेपर हुए जमा। अधिकांश जिलों में जो है सिर्फ वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जमा लिए गए हैं और कुछ जिलों में वाटरमार्क के अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी भी लिए जा रहे हैं। तो आपसे कहना चाहेंगे कि आपका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल प्लस यहाँ पे फोटो कॉपी, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल तो आपके पास रहना ही रहना चाहिए, फोटो कॉपी वाटरमार्क वाली जो जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पहले दिन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक ठाक थी, लेकिन उनके लिए ठीक नहीं थी जिनको डाउटफुल में अभी रखा गया है। लेकिन आपसे यही चीज़ बताएंगे कि जिनको भी डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें, जैसे अगर एक चीज़ समझिएगा, जो सीटेड के नंबर को लेकर के है, ठीक है, सीटेड के नंबर में अगर आपका कम होगा, ठीक है, जितना चाहिए, यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। या यहाँ पे बात करें जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका गलत यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आपने कर दिया है, जैसे हाई स्कूल का करना था लेकिन आपने हाई स्कूल की जगह पे इंटर का कर दिया है, और इंटर का करना था उसकी जगह पे हाई स्कूल का कर दिया है, तो मतलब कि गलत अपलोड हो गया है, तो उसके लिए कोई आपको परेशानी, भले ही आपको जो है डाउटफुल में रखा गया है लेकिन आपको मौका दिया जाएगा, आप उसमें सुधार कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते रहिएगा, जिससे हमको पता चले कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, उसके ऊपर जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आपको बता दें कि आपका स्कोर कार्ड जो है पूरी तरह से जारी हो चुका है। आप अपना नंबर देख लीजिए कि आपने कितना नंबर गेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सीटेड स्टेट को लेकर के बात करिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर के अगर बात करें, आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट था तो उस समय तो आपने प्रोविजनल अगर लगाया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे बात कर लीजिएगा एक बार कि जो है हमने प्रोविजनल लगाया था, मेरे पास नहीं था। कहीं कहीं पे प्रोविजनल जो है मान्य कर रहे हैं, कहीं कहीं पे नहीं, तो वही कर रहे हैं। हर जगह अपना अपना है तरीका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग करने का, सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अभी तक जिनका मैसेज नहीं आया है उनको लेकर के अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए मैसेज अभी नहीं आया। अगर आप PRD के कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 21 से 25 तारीख तक है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका मैसेज आ जाएगा। बाकी चीज़ें आप बिल्कुल एक चेक करते रहिएगा कि मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी तक जिनका नहीं हुआ है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तिरहुत एकेडमी समस्तीपुर में यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। अगर जिनका भी है समस्तीपुर में, सबसे पहले आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड से एंट्री देंगे, ठीक है। फिर एक हाल में आपकी बायोमेट्रिक और फोटो स्कैनिंग होगी और फिर आपको एडमिट कार्ड के पीछे आपका काउंटर नंबर लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आप उस काउंटर यानी कि रूम में जाकर के बैठेंगे। फिर बारी बारी से आपका नंबर आएगा, आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो फॉर्म भरने वक्त जो है दिए थे, उसी पर OTP जाएगा और शायद यह नंबर आधार लिंक वाले दे सकते हैं, ठीक है। मेरा दोनों सेम था और नंबर देने वक्त पूछ लीजिएगा। फिर डाटा ऑपरेटर आपके अपलोड किए गए वाटरमार्क से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आपको जो है यहाँ पे 2 फाइल लेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 2 फाइल लेंगे, एक वाटरमार्क वाला और एक ओरिजिनल फोटो कॉपी वाला। फिर आपको एक रिसिप्ट दे देंगे, उसके बाद साइन करवा देंगे। एक स्लॉट का पूरा हो जाता है तो साइन करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जब पूरा हो जाएगा तो आपको एक लेटर दिया जाएगा जिसपे सभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कि सही रहेंगे, फॉन्ट करेक्ट लिख कर आएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। और उसके बाद से जिस पे जो अब भी डाउटफुल रहेगा तो वहाँ पे डाउटफुल लिख के आएगा और रीजन बताया जाएगा। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको जो वहाँ पे जवाब दिया जाए।